नमस्कार मित्रों, मैं राकेश यादव एबीसी इंस्टीट्यूट जब कोटपुतली के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक महत्वपूर्ण सेशन चालू करना जा रहे हैं जिसमें अपन साइंस को टॉपिक टू टॉपिक आगे बढ़ते हुए पढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, एक बार आप जहां भी हो वहीं से स्टार्ट करें। स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना ही होता है। अगर आप आज देख रहे हैं तो आज शुरू करें, कल देख रहे हो तो कल शुरू करें। ठीक है, अपन इस महत्वपूर्ण सेशन में अपन शुरुआत कर रहे हैं। कंपटीशन में जो भी अपने साइंस का पोर्शन लगता है उस पोर्शन में से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम में जो जो प्रश्न आए वो प्रश्न भी करवाएंगे। साथ में ही अपन पहले टॉपिक को समझेंगे और उससे रिलेटेड आए हुए एग्जाम में प्रश्न को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन बताते जाएंगे कि भाई ये प्रश्न किस किस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अपन भौतिक राशियां शुरू करेंगे। भौतिक राशियां किसे कहेंगे? वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके। वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। वे राशि जिन्हें मापा या तोला जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि, सबसे पहली बात, भौतिक राशि कहेंगे किसे? जिसे मापा या तोला जा सके। मापा या तोला जा सके। अपने को परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला, अपने को तो सीधी सी बात याद रखनी है कि भौतिक राशियां कहते किसे हैं? वे राशि जिन्हें मापा या तोला जा सके उन्हें कैसी राशियां कहते हैं? भौतिक राशियां। ठीक है, दिशा के आधार पर भौतिक राशियां, वैसे तो भौतिक राशियां कई प्रकार की होती हैं। अपन दिशा के आधार पर भौतिक राशियां पढ़ेंगे। दिशा के आधार पर भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती हैं? दिशा के आधार पर भौतिक राशियां राशियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। लेकिन अपने एक प्रकार और चलता है, अगर एग्जामिनर दे तो वो लिखना है, नहीं तो अपने को सबको उसमें पहले वाले में ही कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, दिशा के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली राशि कौन सी होगी? पहली राशि अदिश राशि। पहली राशि कैसी होगी? अदिश राशि। दूसरी राशि प्रदिश प्रदिश राशि। ठीक है, तीसरी राशि वास्तविकता में तो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन वो किसका पार्ट है? अदिश का ही पार्ट है। अगर अदिश में दे दिया जाए, अदिश और प्रदिश राशि को अलग अलग करके दिया जाए तो अपन जो एग्जाम्पल होगा उसी के अनुसार उत्तर देंगे। अगर नहीं दे रखा तो इसी का पार्ट कैसी हो जाएगी? प्रदिश राशि। प्रदिश राशि। ठीक है, नोट लगा के अपन इसको बाद में समझ लेंगे। नोट लगा के बाद में इसको समझ लेंगे। ठीक है, पहली राशि का अपन अध्ययन करेंगे। भाई अपने को कहते किसे हैं? पहली राशि। अब पहली अपनी कौन सी थी? पहली अपन ने कौन सी लिखी है? अदिश राशि। ठीक है, पहली कौन सी लिखी है? अदिश राशि। अब अदिश राशि कहेंगे किसे? पहली बात, अदिश राशि कहेंगे किसे? अदिश राशि पहली जिसके पास परिमाण हो प्लस में मात्रक हो। प्लस में क्या हो? मात्रक हो। ऐसी राशि जिसके पास परिमाण हो और मात्रक हो, उस राशि को कैसी राशि कहेंगे? अदिश राशि। वह राशि जिसके पास परिमाण प्लस में मात्रक हो उसे कैसी राशि कहेंगे? कैसी राशि कहेंगे? अदिश राशि। ठीक है, जैसे जैसे अपना द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, घनत्व हो गया, घनत्व हो गया आदि। ये कैसी राशि हैं? इनके पास क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती। इन राशियों के पास क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती। ठीक है, अदिश राशियां किसे कहेंगे? वे राशि जिनके पास परिमाण हो प्लस में उनके पास मात्रक हो, उन्हें कैसी राशियां कहेंगे? अदिश राशियां। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, घनत्व, चौड़ाई आदि। ठीक है, इनके एग्जाम्पल अपन सभी को एक साथ समराइज करके पढ़ लेंगे, जिसके अपने को एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों का पता चल जाएगा कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपन
टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें अपने को समझ में आने लग जाएंगी। दूसरी राशि कौन सी थी अपनी? दूसरी राशि कैसी थी बताओ देखा सभी, कैसी राशि थी? सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहेंगे? वे राशियां जिनके पास कोई भी राशि हो, सभी के पास परिमाण होगा और सभी राशियों के पास क्या होगा? परिमाण होगा, प्लस में हर राशि का कोई ना कोई क्या होगा? मात्रक होगा। अपन पढ़ कौन सी रहे हैं? सदिश राशि। कौन सी पढ़ रहे हैं? सदिश राशि। इनके पास परिमाण होगा, मात्रक होगा, परिमाण होगा, मात्रक होगा, साथ इनके पास क्या होगी? दिशा होगी। ठीक है, दिशा के साथ साथ ही इनके साथ एक और नियम काम करेगा। परिमाण, मात्रा प्लस में दिशा, इसके साथ ही इनके पास क्या होगा? ये सदिश योग गुणधर्म का भी क्या करेंगे? पालन करेंगे। सदिश योग गुणधर्म का भी क्या करेंगे? पालन करेंगे। इसका पालन करेंगे, सदिश योग गुणधर्म का भी पालन करेंगे। ऐसी राशि जिनके पास परिमाण हो, मात्रक हो, दिशा हो और सदिश योग गुणधर्म का क्या करे? पालन करें। उन राशियों को कैसी राशियां कहेंगे? सदिश राशियां। उन्हें कैसी राशियां कहेंगे? सदिश राशियां। जैसे सदिश राशियां, सदिश राशियां। एग्जाम्पल जैसे अपना विस्थापन हो गया। जैसे अपना क्या हो गया? विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसके बाद अपना वेग हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना त्वरण हो गया। उसके बाद अपना त्वरण कैसी राशि है? कैसी राशि है? सदिश राशि, ETC। ठीक है, अब सदिश राशियां किसे कह रहे थे? जिनके पास परिमाण था, मात्रक था और साथ ही किसका पालन कर रहे थे? सदिश योग गुणधर्म का क्या कर रहे थे? पालन कर रहे थे। और उनके पास क्या भी होती है? दिशा भी विद्यमान होती है। ऐसी राशियों को क्या कहेंगे? सदिश राशियां। ठीक है, अब चलते हैं अपन प्रदिश राशियों पर। ठीक है, प्रदिश राशियां वास्तविकता में देखा जाए तो जो अदिश राशियां हैं उन्हें ही क्या कहा जाएगा? प्रदिश राशियां। जो अदिश राशियां हैं उन्हें ही क्या कहा जाएगा? प्रदिश राशियां। लेकिन जब अलग से एग्जाम में आपको ऑप्शन में दे दिया प्रदिश राशियां किसे कहेंगे, जब अदिश राशियों का ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। इसके लिए अपन भी क्या भी पढ़ेंगे? प्रदिश राशियां भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वे राशि जिनके पास परिमाण हो, प्लस में मात्रक हो, प्लस में क्या हो? दिशा हो। लेकिन दिशा, इनकी दिशा समय के साथ लगातार क्या बदलती रहे? दिशा क्या रहे? बदलती रहे। ठीक है, वे राशियां जिनके पास परिमाण हो, मात्रक हो और दिशा हो, लेकिन दिशा कैसी हो? समय के साथ लगातार बदलती रहे। इनकी दिशा कैसी हो? समय के साथ लगातार बदलती रहे। उन राशियों को कैसी राशियां कहेंगे? कैसी राशियां कहेंगे? प्रदिश राशियां। ठीक है, इनकी दिशा समय के साथ लगातार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसके बाद विद्युतशीलता। विद्युतशीलता कैसी राशि है? विद्युतशीलता अदिश राशि है। विद्युतशीलता कैसी राशि है? अदिश राशि है। चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता कैसी राशि है? चुंबकनशीलता कैसी राशि है? कैसी राशि है ये? प्रदिश राशि। उसके बाद तनाव। ऐसे बहुत सारी राशियां हो सकती हैं, अपन ऐसे कोई अंत नहीं होता। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है उनका अपने को पता होना चाहिए कि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, गत एग्जामों में पूछी गई है। अब अपन ने सबसे पहले पढ़ा सदिश राशि। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा? अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहेंगे? वे राशियां जिनके पास परिमाण हो, मात्रक हो, उन्हें कैसी राशियां कहेंगे? सदिश ओ प्रदिश अदिश राशियां। ठीक है, उसके बाद सदिश राशि किसे कहे? वे राशि जिसके पास परिमाण हो, मात्रक हो, साथ ही क्या हो? दिशा और सदिश योग के गुणधर्म का क्या करे? पालन करे। उन्हें कैसी राशियां कहेंगे? सदिश राशियां। प्रदिश राशियां किसे कहेंगे? वे राशियां जिनकी
जिनके पास परिमाण हो, मात्रक हो, लेकिन इसकी दिशा समय के साथ लगातार क्या हो रहे, बदलती रहे, उन राशियों को क्या कहा जाता है, प्रदिश राशियां। उन राशियों को क्या कहा जाता है, प्रदिश राशियां। जैसे जड़त्व आघूर्ण, विद्युतशीलता, चुंबकनशीलता आदि। जैसे जड़त्व आघूर्ण, विद्युतशीलता, चुंबकनशीलता आदि। ठीक है। अब अपन इनको सारणीबद्ध करने का प्रयास करते हैं, जो अपने एग्जाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा। एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा। इन राशियों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। ये राशियां अपने को डायरेक्ट एग्जाम में अपने को करने को मिलती हैं। जैसे अपन पहले लिखते हैं भौतिक राशियां। भौतिक क्या लिख लिया अपन ने, राशियां। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की, अपन ने कितने प्रकार की पढ़ी है, वास्तविकता में तो कितने होती हैं, दो प्रकार की, लेकिन एक प्रकार और चलता है, अपन उसको भी पढ़ लेंगे। अपने को क्या दोहराने वाला है, सबसे पहले सदिश राशि, उसके बाद अदिश अदिश राशि, उसके बाद प्रदिश राशि, प्रदिश राशि। ठीक है। एग्जाम्पलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सदिश राशि में विस्थापन अपना कैसी राशि होगा, विस्थापन कैसी राशि होगा, सदिश राशि होगा। विस्थापन कैसी राशि होगा, सदिश राशि होगा। विस्थापन वेग, विस्थापन को एस से लिखा जाता है, कई जगह डीएस से लिखा जाता है, कहीं डीएक्स से लिखा जाता है। वो तो अपने का अपने अपने का लिखने का क्या होता है, एक तरीका होता है। वेग को वी से लिखा जाता है। उसके बाद संवेग, संवेग को किससे लिखा जाता है, पी से। संवेग, विस्थापन, वेग, संवेग। उसके बाद अपना आता है त्वरण। उसके बाद कौन आता है, त्वरण। त्वरण को किससे लिखा जाता है, त्वरण को किससे लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। त्वरण को किससे लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। उसके बाद अपना आता है बल। उसके बाद क्या आता है, बल। बल को किससे लिखा जाता है, एफ से लिखा जाता है। अगर ये रेखीय में हो तो रेखीय लगा देंगे, अगर कोणीय में हो तो कोणीय लगा देंगे। कई जगह ये भी लिखा मिल जाए, कोणीय विस्थापन कैसी राशि होगा, कोणीय विस्थापन कैसी राशि होगा, सदिश राशि होगा। कई जगह लिखा जाए कोणीय वेग, कोणीय वेग भी कैसी राशि होगा, सदिश राशि होगा। कई जगह लिखा मिल जाए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग भी कैसी राशि होगा, सदिश राशि होगा। और कोणीय त्वरण भी कैसी राशि होगा, सदिश राशि होगा। उसके बाद अपन पढ़ते हैं अदिश राशियां। ठीक है। अदिश राशियां किसे कहते हैं, जिनके पास परिमाण हो, मात्रक हो। इनके कोष्टक में लिख देता हूं, इनके पास क्या होती है, सदिशों के पास परिमाण प्लस में मात्रक प्लस में दिशा। ठीक है। इनके पास क्या होती है, दिशा, और प्लस में किसका पालन करते हैं, सदिश योग गुणधर्म का, सदिश योग गुणधर्म का। ठीक है। इन राशियों के पास ओनली क्या रहता है, इन राशियों के पास परिमाण होता है, परिमाण प्लस में मात्रक। इनके पास क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे अपना द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि। ऊर्जा कैसी राशि है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, ऊर्जा कैसी राशि होगी, ऊर्जा कैसी राशि होगी, अपनी अदिश राशि। चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे अपनी गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, कैसी राशि होगी, द्रव्यमान, ऊर्जा। दाब, दाब कैसी राशि होगी, दाब कैसी राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, ई से लिखा जाता है इसको,
पी से लिखा जाता है। उसके बाद अपना पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, एक बार एग्जाम में आपको क्या पूछा गया था, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव कैसी राशि है, पृष्ठ तनाव पूछा गया था। और पृष्ठ तनाव कैसी राशि है, स्टार करके इसको लिख लेंगे, पृष्ठ तनाव कैसी राशि है, अदिश राशि है। उसके बाद एक बार एग्जाम में पूछा गया था विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा के पास परिमाण भी होता है, मात्रक भी होता है और दिशा भी होती है, फिर भी ये अदिश राशि है, ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी अभी बताएंगे, इसके बारे में अभी बता देंगे कि भाई विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है। ठीक है, क्योंकि अदिश जो राशि है विद्युत धारा, चलो पहले बता देते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा के पास परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है, प्लस में मात्रक भी होता है और उसके साथ क्या होती है, इसमें दिशा भी विद्यमान होती है। लेकिन फिर भी ये किस कैसी राशि है, फिर भी ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों, क्यों, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि ये सदिश योग गुणधर्म का क्या नहीं करती, पालन नहीं करती। ठीक है, प्रत्येक जो सदिश राशि है वो उसके पास क्या होता है, परिमाण होता है, मात्रक होता है, साथ ही उसकी क्या होती है, दिशा होती है और सदिश योग गुणधर्म का क्या करती है, पालन करती है। जो अपनी विद्युत धारा है सदिश योग गुणधर्म का क्या नहीं करती, पालन नहीं करती है। ये किसका पालन नहीं करती, किसका पालन नहीं करती है, ये सदिश योग गुणधर्म का पालन, योग गुणधर्म का पालन नहीं करती, नहीं करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम की दृष्टि से भी और आपको समझने की भी दृष्टि से। अब कोई कहेगी नहीं मुझे तो ये बताओ कि भाई सदिश योग गुणधर्म होता ही क्या है। सबसे पहले देखो दो सदिश राशियां हैं ये P और Q, P और Q कैसी राशियां हैं मेरे पास, सदिश राशियां हैं। ठीक है, मैं इनका परिणामी निकालता हूं तो परिणामी मुझे कहीं यहीं प्राप्त होता है, परिणामी। और परिणामी का मान कितना प्राप्त होता है, R परिणामी कितना होगा, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ये भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तब बता देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, इस दो सदिशों का परिणामी किसके बराबर होता है, सदिशों का स्क्वायर, दोनों सदिश का स्क्वायर करते हैं इनटू में दोनों सदिशों का गुणनफल के कोस थीटा के अंडर रूट के बराबर, यानी कि P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस में 2PQ कोस थीटा। अगर ए राशि होती तो यहाँ क्या ले लेते, ए ले लेते। अब देखो इसको निकालने का प्रयास करेंगे। अब मैंने एक तरफ क्या ले ली, इधर से धारा कितनी आ रही है, 3 एम्पियर, इधर से धारा कितनी आ रही है, 3 एम्पियर, इधर से धारा कितनी आ रही है, 4 एम्पियर। अपने तारों में देखा होगा कुल धारा का मान कितना आना चाहिए, कुल धारा का मान कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ये किसका पालन करनी चाहिए, सदिश योग गुणधर्म का क्या करनी चाहिए, पालन करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो इस तार में कितनी धारा आएगी, 7 एम्पियर। ये किसका पालन करती है, एम्पियर नियम का। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये किसका नियम है, किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ के नियम का क्या करती है, ये पालन करती है। ये धारा कितनी आती है, इधर से एक तार में 3 एम्पियर आ रही है, दूसरे तार में 4 एम्पियर। टोटल धारा कितना आता है, 7 एम्पियर। टोटल धारा का मान कितना आता है, 7 एम्पियर। अगर ये सदिश होती तो इसको सदिश योग गुणधर्म का भी क्या करना चाहिए था, पालन करना चाहिए था। सदिश योग गुणधर्म का ये पालन करती तो क्या आना चाहिए था, अगर मैं इसको P दे लेता हूं, इसको Q दे लेता हूं, मेरा रिजल्टेंट कितना आना चाहिए था, R नेट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, P का स्क्वायर प्लस में Q का स्क्वायर प्लस में 2PQ कोस थीटा, यही आना चाहिए था। थीटा इन दोनों के बीच का क्या है, कोण, थीटा इन दोनों के बीच का क्या है, कोण। अब देखो P का मान कितना दे दिया उसने, 3, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 2PQ कोस थीटा। PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू कितनी है, 2, PQ की P की कितनी है 3 और Q की कितनी है 4 कोस थीटा। अब थीटा का मान अपने को पता नहीं है, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस कितना हो गया, ये 3 दूनी 6, 6 चौका 24 प्लस में कितना हो गया 24 कोस थीटा।
अगर ये सदिश योग गुणधर्म का पालन करती तो प्रत्येक स्थिति में मेरा मान कितना प्राप्त होना चाहिए था, 7 एम्पियर। अगर 7 एम्पियर इससे प्राप्त हो जाता तो मेरा आंसर ये क्या था, एकदम सही था। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हल करें तो कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया, 25 प्लस में 24 कोस थीटा, यही हो। तो यदि कोस थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री, कोस थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री, और कोस जीरो का मान कितना होता है, कोस जीरो का मान कितना होता है, 1। कितना हो गया, 25 प्लस 24 इंटू में कोस जीरो का मान कितना है, 1 है, इंटू में 1, मान कितना हो गया, 25 और 24 गुणा 49, और मान कितना आया, 7 एम्पियर। अरे वाह, इस हिसाब से तो ये सही है, इस हिसाब से तो ये सही है। सदिश नियम तो अपने को क्या बता रहा था, ये 7 एम्पियर नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक ही ऐसी कंडीशन थी जब थीटा इक्वल टू कितना था, 0 था। इसके अलावा अगर थीटा इक्वल टू 0 होता तो अपने को 2 तार लगाने की जरूरत कहां से थी, अपन एक तार से ही काम चला लेते, अपन एक ही तार करते थे, थीटा इक्वल टू 0 रखने की जरूरत ही नहीं थी। थीटा, ये दोनों तार किसी ना किसी कोण पर तो होंगे। अब दूसरा प्रयास करते हैं अपन, अगर थीटा इक्वल टू 90 होता, थीटा इक्वल टू 90 होता तो कोस 90 कितना होता है, कोस 90 कितना होता है, 0। कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 कितना होता है, 0। अब देखो, देखा 25 प्लस में 24 गुणा में 0 का अंडर रूट, आर का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। धारा कितनी आई, 90 डिग्री पर होते तो धारा कितनी आती है अपने, 5 एम्पियर। देखो दोनों में डिफरेंस आया नहीं आया, ये कितनी थी, 7 एम्पियर, ये कितनी थी, 7 एम्पियर। और इसमें अगर 90 डिग्री के कोण पर ला रहे तो भी कितनी आनी चाहिए थी, 7 एम्पियर आती। तो ये कैसी राशि होती, सदिश राशि। लेकिन इसमें कितनी आई है, 5 एम्पियर। इसके अलावा थीटा इक्वल टू 0 के अलावा किसी भी कोण पर लेके आएंगे तो कभी भी मान 7 एम्पियर नहीं आएगा, हमेशा मान कैसा रहेगा, 7 से कम रहेगा। इसलिए एक ऐसी राशि है मेरी अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद अपन यहां चल रहे थे, सदिश राशियां पढ़ रहे थे, अदिश राशियां पढ़ रहे थे। विद्युत ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे अन्य प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा हो, सभी ऊर्जाएं कैसी होती हैं, अदिश राशियां। सभी ऊर्जाएं कैसी होती हैं, अदिश राशियां, ठीक है। पृष्ठ तनाव और विद्युत धारा, ये दोनों कई कंपटीशन एग्जामों में पूछे गए, कंपटीशन एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जामों में इनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। सबको ध्यान रहेंगी ये बातें। अब अपन चलते हैं प्रदिश राशियां, ठीक है। प्रदिश राशियां किसे कहेंगे, जिनके पास परिमाण हो, परिमाण हो, परिमाण प्लस में मात्रक, परिमाण प्लस में मात्रक, और दिशा क्या रहे, लगातार परिवर्तित, परिवर्तित होती रहे, होती रहे। अब एग्जाम्पल की बात करें, इसमें पहला एग्जाम्पल जड़त्व, जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी राशि है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी राशि है, प्रदिश राशि। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी राशि है, प्रदिश राशि। इसके अलावा विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, दूसरी चुंबकनशीलता, पूरी लिख दें इनको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विद्युत, विद्युतशीलता। इसको किससे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद आती है अपनी चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता का कैसे लिखा जाता है, म्यू से। उसके बाद अपनी आती है स्ट्रेस यानी कि तनाव, स्ट्रेस यानी कि, स्ट्रेस यानी कि तनाव। तनाव कैसी राशि है,
तनाव कैसी राशि है? अपनी परिदिश राशि। तनाव कैसी राशि है? परिदिश राशि। ठीक है। अपन ज्यादातर एग्जामों में इन्हीं एग्जाम्पलों के अलावा कोई भी एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता, और पूछने में तो कुछ भी पूछ सकता है, पूछने का कोई अंत थोड़ी ना होता है। कैसी राशियां? विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल आदि कैसी राशियां? ये सदिश राशियां। ठीक है। शक्ति कैसी राशि है? कोई बताएगा मुझे? शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि है। शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले वो बताएं, फिर अपन आगे चलेंगे। फिर अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे? इससे आगे चलेंगे। बताओ कोई दिक्कत है तो।